अगर आप एक दिन के लिए रोज़ा रखेंगे, कुछ नहीं खाएं पिएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे, तो आपका जो गट है, जो आपका जीआई सिस्टम होता है ना आंतों का, वहाँ पे स्टेम सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप 3 दिन के लिए प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे, तो आपके पूरे जिस्म के अंदर स्टेम सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे और ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोफेजी क्या होता है? जिस तरह फेगोसाइटोसिस होता है ना, दोनों मुश्किल वर्ड हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जिस तरह से हम पढ़ते थे ना मेडिकल स्कूल में कि जो फेगोसाइटोसिस होता है, आपके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस जिस्म के अंदर, जब कोई बाहर का फॉरेन चीज़ आती है, पैरासाइट, कोई वायरस, कोई जरासीम, तो वो जो मैक्रोफेज होता है ना, उसको जाके इस तरह पकड़ के उसको खा पी जाता है और उसकी सफाई कर देता है ताकि इन्फेक्शन जिस्म के अंदर ना फैले। इसी तरह ऑटोफेजी का मतलब होता है कि आपके जो बुरे बुढ़े ख़राब सेल्स, आपके अनहेल्दी सेल्स हैं, जहाँ डीएनए डैमेज हो रहा है, वो खुद ब खुद मरने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, ज़ॉम्बीज़ फिल्म में देखते हैं ना, वो खाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ऑटोफेजी आपके जिस्म में जो नए स्टेम सेल्स, रिजुविनेशन जिसे कहते हैं, हेल्दी सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ऑटोफेजी पुराने वाले सेल्स ज़ॉम्बी की तरह खा के जिस्म फारिग करना शुरू कर देता है। ये 3 दिन के बाद प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 24 घंटे के बाद आंतों के अंदर स्टार्ट हो गया। तो दोनों का ही फ़ायदा है। अगर आप 3 दिन कर सकते हैं ग्रेट, वरना तो एक दिन रोज़ा तो बनता ही है आपका कंप्लीट, सिर्फ पानी पीना शुरू कर दें। और समझने वाली बात ये है कि जब रोज़ा रखा होगा ना, तो उस टाइम पे ऑटोफेजी और अनहेल्दी सेल्स मरना नहीं शुरू होंगे। ऑटोफेजी का प्रोसेस जब रोज़ा ख़त्म हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है, यानी कि जब आप रोज़े की हालत में होते हैं तो उस टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सबड्यूड, एक हल्के लेवल पे गया होता है। वो बॉडी की स्टारवेशन का जो फेज़ होता है उसको गुजार रहा होता है ऐसे तैसे करके। जब आप स्टारवेशन से निकल जाएंगे और नॉर्मल मतवाज़न ग़िज़ा पे वापस जाएंगे, पानी वगैरह पीना और थोड़ा खाना पीना शुरू करेंगे, तो जो 3 दिन की मेहनत थी आपकी, ऑटोफेजी तब स्टार्ट होगी, नॉट एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन, जब आपने रोज़ा रखा हुआ था। तो ये ज़रूर कीजिए। साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया है कि हम गाय, बकरे, भैंसे नहीं हैं जो हर वक्त चरते रहें। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपका एक रूटीन होनी चाहिए ना, कि जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग या 24 घंटे का रोज़ा कभी कभी हर 2-3 महीने के बाद ज़रूर कर लिया करें।